अर्हम। MA फाइनल। विषय जैन विद्या एवं तुलनात्मक धर्म तथा दर्शन, सप्तम पत्र, जैन धर्म दर्शन और भारतीय धर्म दर्शन, संवर्ग 5 और इसकी अंतिम इकाई 17। आज हम इसमें चर्चा करेंगे कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग। गीता में 3 प्रकार के साधन मोक्ष प्राप्ति के लिए बताए गए हैं, कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग। अब प्रश्न ये है कि गीता में तो बताए गए हैं, क्या जैन दर्शन में भी हमें ये 3 अवधारणाएं प्राप्त होती हैं? अगर होती है तो किस रूप में? क्या जैन दर्शन और गीता की इन अवधारणाओं में कुछ समानताएं हैं, डिफरेंसेस हैं? तो इन सब की चर्चा हम आज की इस इकाई में करेंगे। हम सबसे पहले जब हम कर्म योग की चर्चा करें तो कर्म शब्द बहुत परिचित है हम सबसे, और कर्म शब्द का जो सामान्य अर्थ किया जाता है, या हम यूं कहें तो व्युत्पत्ति मूलक इसकी परिभाषा होती है। संस्कृत के कृम धातु से ये शब्द बना है और मनिन प्रत्यय, और उससे ये बना कर्म शब्द, कर्मन, और जिसका कि अर्थ होता है कृम धातु करने अर्थ में, और जिसका इस कर्म शब्द का अर्थ बनता है कि कोई भी कार्य, प्रवृत्ति, फिजिकल एक्शन, कर्तव्य, इवन मेंटल थॉट, संकल्प विकल्पों को भी कर्म का ही नाम दिया है कुछ स्कॉलर्स ने। तो इस प्रकार जो कर्म शब्द है वो प्रवृत्ति, कार्य, इन सबके अर्थ में एक्शन के रूप में स्वीकार किया गया है सभी जैन दर्शनों ने। लेकिन गीता में कहा गया है कि हम जो भी कर्म कर रहे हैं, जो भी कार्य कर रहे हैं, जो भी प्रवृत्ति कर रहे हैं, वो हम नहीं कर रहे, वो कौन करवा रही है? प्रकृति। प्रकृति हमसे वो सारे काम करवा रही है, लेकिन हम अज्ञानी हैं। अज्ञानता की वजह से, अहंकार की वजह से हम ये मान बैठते हैं कि अरे ये काम तो मैं कर रहा हूँ, मैं, कर्ता भाव उस काम में आ जाता है, जबकि कर्म हम नहीं कर रहे, हमसे प्रकृति करवा रही है। तो पूरी गीता में इस प्रकार कर्म की विशद चर्चा, विशद विवेचन हमें प्राप्त होता है। वह कर्म के अधिष्ठान के रूप में, या यहाँ कर्म सिद्धि के 5 हेतु बताए गए हैं। पहला बताया गया है अधिष्ठान यानी आश्रय, तो इस कर्म का आश्रय है हमारा शरीर। और दूसरा इसका हेतु बताया गया है जीव या कर्ता। तीसरा हेतु है क्षेत्र आदिकरण। चौथा हेतु बताया गया वायु संबंधी जो क्रियाएं, श्वास प्रश्वास आदि क्रियाएं, चेष्टाएं हैं वो। और 5वां है दैव अर्थात भाग्य। तो ये 5 चीजें हैं जो कि कर्म सिद्धि में हेतुभूत बनती है। और वहाँ 2 प्रकार के कर्मों की चर्चा है, शुभ कर्म और अशुभ कर्म। शुभ कर्म का मतलब ही कर्म योग है, यानी डिटैच्ड एक्शन, जिसमें कोई वासना नहीं है, कोई आसक्ति नहीं है, ऐसा कर्म शुभ कर्म कहलाता है। और अशुभ कर्म है एक्शन विदाउट मटेरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन, यानी किसी भी भौतिक आकांक्षा या अनासक्ति के युक्त जो कर्म किया जाता है वो अशुभ कर्म। यानी इस कर्म में व्यक्ति के भीतर ये लालसा, ये भावना होती है कि सांसारिक सुख और सांसारिक वस्तुएं उसे मिले। इसके साथ ही कर्म के त्रिविध रूप भी गीता में मिलते हैं, कर्म, विकर्म और अकर्म। कर्म का मतलब है मन, शरीर, इंद्रियों आदि के द्वारा जो शास्त्र विहित काम है, यानी जिन कामों की शास्त्रों में स्वीकृति मिली है, ऐसे कार्यों को करना है कर्म। और इन्हीं के द्वारा जो शास्त्रों में निषिद्ध कार्य हैं, ऐसे कार्य को, यानी जिन कामों का निषिद्ध किया गया, मनाही की गई है, ऐसे कार्यों को करना है विकर्म। और अकर्म कि जो हमारे भीतर एक कर्ता भाव होता है कि मैं ये कर रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, और उसी ज्ञान हो जाता है कि करने वाला मैं नहीं हूँ, आत्मा तो अकर्ता है। इस प्रकार जो अकर्ता का भाव या कर्म के अभाव का जो विचार है, उसे अकर्म कहा जाता है। तो इस प्रकार कर्म योग की गीता में हमें चर्चा मिलती है। कोई भी व्यक्ति, गीता में कहा गया, कर्म के बिना रह ही नहीं सकता। हर व्यक्ति कर्म तो करता ही है, किसी न किसी रूप में करे, किंतु उसका कर्म कैसा होना चाहिए? तो यहाँ की गई चर्चा निष्काम कर्म योग की, यानी एक्शन विदाउट एक्सपेक्टेशन। आप किसी भी कार्य में फल की आशा न करें कि मुझे ऐसा मिले, इस किसी भी प्रकार की आशा न करना। जो निष्काम रूप से हम कर्तव्य बुद्धि से, केवल कर्तव्य बुद्धि से, किसी भी आशा से, ममता से रहित जो कार्य करते हैं, वो निष्काम कर्म योग कहलाता है। वहाँ पर सब कुछ अर्पण कर दिया जाता है, भगवान को सब कुछ अर्पण, कि ये कर्म सारा आपके लिए, आपका है, मैं कुछ नहीं कर रहा। इस प्रकार चाहे मैं किसी की हेल्प कर रहा हूँ, किसी को पढ़ा रहा हूँ,
तो ये भी मैं नहीं कर रही, मैं नहीं पढ़ा रही, ये तो सब आप करवा रहे, तो सब आप कर रहे हैं। तो सारे कार्यों को ईश्वर के प्रति समर्पण कर देते हैं। चाहे परिवार के लिए भोजन आदि की व्यवस्था कर रहे हैं, कमा रहे हैं आप दिन रात भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, तो लगता है देखो मैंने तुम्हारे लिए कितना किया। अरे मैंने कुछ नहीं किया, मैं तो कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैं तो ईश्वर की सेवा कर रहा हूँ। सब कुछ ईश्वर को समर्पित है। तो इस प्रकार जितने भी चाहे पारिवारिक काम हो, सामाजिक काम हो, चाहे व्यावसायिक कार्य हो, इन सबको भगवत कर्म मान करके करना, यह है गीता का निष्काम कर्मयोग। क्योंकि भगवान को भी क्या प्रिय है, भगवान को भी यही प्रिय है कि आप दूसरों के लिए सब कुछ करो। तो भगवान जो चाहता है अगर उसको आप अपनी चाहत बना लेते हैं तो वो निष्काम कर्मयोग है, सच्चा सुख है। अब प्रश्न है कि अगर निष्काम कर्मयोग कर लेंगे तो फायदा क्या होगा, मिलेगा क्या उससे? हर व्यक्ति बेनिफिट चाहता है। तो फिर कहा गया सबसे बड़ा लाभ है समत्व भाव, कि जो व्यक्ति निष्काम कर्म योग करता है उसके भीतर संभाव का विकास होता है। संभाव का मतलब सफलता मिले या असफलता मिले, वो दोनों स्थितियों में संतुलित रहता है। क्योंकि जब आप फल की आशा करते हैं कि मुझे इतना मिले, आप बिजनेस कर रहे हैं और आपने सोचा कि इस महीने तो मेरी कमाई 40 लाख हो जाए, पर 40 लाख की आपकी कमाई नहीं हो रही है, असफलता मिली और निराश हो गए। तो कहा गया जब आप निष्काम कि मैं अपना पुरुषार्थ कर रहा हूँ और फल जो मिलना है मिलेगा, ऐसी स्थिति में चाहे आपको 4 लाख मिले चाहे आपको 80 लाख मिले, आप दोनों स्थिति में संतुलित रहेंगे। दूसरी बात कही गई, जब निष्काम कर्म योग किया जाता है उस समय आपका चित्त प्योर होता है, शुद्ध होता है, और शुद्ध चित्त के द्वारा वो व्यक्ति सोचता है कि अरे हम सब तो उस परम पिता परमेश्वर के अंश हैं, उनसे भिन्न नहीं है। तो उसमें सबके प्रति एक समानता की भाव होती है। और उसके साथ ही निष्काम कर्मयोगी को ऐसा महसूस होता है कि देखो ईश्वर हमारी कितनी सहायता कर रहा है, कितना हेल्प कर रहा है। तो इसी प्रकार हमें भी लोगों की सहायता करनी चाहिए, जितना हो सके हमें दान देना चाहिए, हमें रोगियों की सेवा करनी चाहिए, गरीब है तो उसे सहयोग करना चाहिए। तो इस प्रकार हम किस प्रकार दूसरों का सहयोग कर सके, ये भावना भी उसके भीतर जाग जाती है। और निष्काम कर्म भावना में व्यक्ति अपने संपूर्ण कार्य को सर्वात्मना पूर्णतया समर्पित कर देता है ईश्वर को। इवन मोक्ष को भी वो नहीं चाहता, मोक्ष की आकांक्षा को भी छोड़ देता है, सब कुछ ईश्वर को समर्पित कर देता है। वो जितने भी कार्य करता है, जितनी भी सेवा उसकी होती है, केवल भगवान के नाम होती है, ईश्वर के नाम होती है, उसका अपना तो कुछ भी नहीं होता है। इस प्रकार वो निष्काम कर्म योगी वो सब कुछ सर्वात्मना अपने इंद्रिय मन शरीर सबसे पूर्ण रूप से वो ईश्वर के प्रति ही समर्पित रहता है। तो निष्काम कर्म योगी, इसके बारे में कहा गया कि उसके भीतर सब जीवों के प्रति समानता होती है, चाहे पढ़ा लिखा व्यक्ति हो, चाहे एक अज्ञानी मूर्ख व्यक्ति हो, चाहे वो कैसा भी क्यों हो, चाहे पशु भी हो, उस सब में समानता का भाव देखता है, उसमें समर्पण का भाव होता है, उसमें समत्व का भाव होता है, और उसमें सबके प्रति करुणा होती है। अब हम देखें जैन दर्शन में कर्म की चर्चा कि जैन दर्शन में क्या कहता है इसके बारे में। तो यहाँ कुछ अलग रूप में कर्म की चर्चा हमें मिली है, जैसे कि हम पिछले कई चैप्टर्स में आपने प्रीवियस में भी पढ़ा है और अभी भी कुछ अध्यायों में इकाइयों में आपने पढ़ा है, सुना है कि जैन दर्शन में कर्म का स्वरूप, कर्म का सिद्धांत कुछ अलग नजर आता है। यहाँ पर कर्म को कहा गया कि हम जो भी प्रवृत्ति करते हैं, शारीरिक मानसिक या वाचिक कोई भी एक्टिविटी हो, उस एक्टिविटी के द्वारा, क्योंकि वो एक्टिविटी प्रवृत्ति हमारे राग और द्वेष से पर आधारित होती है, इसलिए उसके द्वारा हम कर्म पुद्गलों को आकर्षित करते हैं, वो आत्मा के आकर के बंध जाते हैं, और जिसकी वजह से वो कर्म पुद्गल हैं, वो हमें आत्मा में संसार परिभ्रमण करवाते हैं। तो यहाँ पर हमें कर्म की चर्चा एक दार्शनिक रूप में मिलती है, न कि केवल बाह्य प्रवृत्ति के रूप में। तो 5 फैक्ट कर्म के बारे में जैन दर्शन में मिलते हैं। पहली बात, जो कर्म है वो चैतसिक नहीं पौद्गलिक है। दूसरी बात, कर्मों की विशेष वर्गणा होती है, यानी हमारे पूरे वातावरण में ऐसे एटम्स, ऐसे परमाणु फैले हुए हैं और वो अलग अलग कैटेगरीज के हैं। तो कुछ कैटेगरीज, एक कैटेगरी ऐसी है, उनमें से एक वर्गणा यानी एक जातियों का समूह ऐसा है जिसमें कि वो कर्म पुद्गल है, वो उनमें कर्म, उन पुद्गलों में, उन परमाणुओं में कर्म बनने की योग्यता है, यानी कि वो आत्मा के साथ चिपक करके हमें सुख दुख रूप फल दे सकते हैं, इतनी क्षमता वाले कुछ पुद्गल हैं, वर्गणा का समूह है। तो वही वाले केवल अट्रैक्ट होते हैं। जब हम प्रवृत्ति करते हैं तो उस समय वही पुद्गल जिनमें कर्म बनने की योग्यता होती है वो आत्मा के साथ चिपक जाते हैं, और ये कर्म पुद्गल बहुत सूक्ष्म होते हैं, उनमें 4 स्पर्श पाए जाते हैं।
और ये एक कर्म जो स्कंध होता है, एग्रीगेट होता है, या एकदम बोलचाल की भाषा में कहूँ तो जो अणु होता है उसमें अनंत परमाणु होते हैं। अनंत परमाणु का स्कंध होता है एक कर्म स्कंध। और ये कर्म यही कारण बनता है आत्मा पर आवरण का, आत्मा की परतंत्रता का और आत्मा के दुखी होने का। यही कर्म निमित्त बनता है। जैन दर्शन में 8 प्रकार के कर्मों की चर्चा की गई है। ज्ञानावर्णीय कर्म, दर्शनावर्णीय, मोहनीय, अंतराय, ये 4 घाती कर्म हैं। घाती कर्म का मतलब ये आत्मा के मूल गुणों का नाश करते हैं। ज्ञानावर्णीय कर्म हमारे आत्मा का जो मूल गुण है जानना, उसको रोकता है। दर्शनावर्णीय कर्म सामान्य रूप से किसी भी चीज को जानने में बाधा पहुंचाता है। मोहनीय कर्म हमारी चेतना को मूर्छित कर देता है, मूढ़ बना देता है। अंतराय कर्म हमें कुछ प्राप्त नहीं करने देता। आप प्रॉफिट चाहते हैं, आपको प्रॉफिट मिल नहीं रहा, अंतराय हो रही है, आपको खाना नहीं मिल रहा है, तो जो भोग उपभोग की सामग्री नहीं मिल पाती है, या आप पढ़ना चाहते हैं, आप पढ़ नहीं पा रहे हैं, अंतराय कर्म है। वेदनीय कर्म जो सुख और दुख की अनुभूति होती है, वो वेदनीय कर्म का फल है। आयुष्य कर्म जो हमारी उम्र है, हम कितने साल जीते हैं, वो आयुष्य कर्म पर निर्भर है। नाम कर्म जो हमें शरीर मिला, हम सुंदर हैं कि कैसे हैं, लंबे हैं, ये सारी चीज़ें, हमारी वाणी कैसी है, ये सब नाम कर्म है। गोत्र कर्म हम कैसे खानदान में हैं, सम्मानित परिवार में हैं या असम्मानित परिवार, तो गोत्र कर्म इसका निर्धारण करता है। और ये जो 4 कर्म हैं, वेदनीय, आयुष्य, नाम और गोत्र, ये 4 अघाती कर्म हैं। आत्मा के मूल गुणों का नाश नहीं करते, उनका नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, किंतु ये आत्मा के साथ तब तक रहते हैं जब तक 4 घाती हैं। तो सबसे पहले घाती कर्म नष्ट होते हैं, उसके बाद ही ये अघाती कर्म नष्ट हो सकते हैं। और इन कर्मों को नष्ट करने के लिए जैन दर्शन में पुरुषार्थ की अवधारणा है कि पुरुषार्थ के द्वारा हम अपने कर्मों को बदल सकते हैं, कर्मों को मिटा सकते हैं, कर्मों को तोड़ सकते हैं। अब कर्मों का बंधन कैसे होता है, तो इसके लिए 4 बातें बताई गई है। प्रकृति, स्थिति, अनुभाग और प्रदेश। यानी जब भी हम कोई प्रवृत्ति करते हैं तो 4 चीज़ें हमारे साथ जुड़ जाती है। सबसे पहले मान लीजिए किसी को गुस्सा आया और उस समय हम हर प्रवृत्ति से गुस्से में कुछ बोल गए, तो हर प्रवृत्ति से कर्मों का तो बंधन होना ही होना है। कर्म पुद्गलों को आकर्षित किया, तो आकर्षित किया, तो अब प्रश्न ये खड़ा होता है कि कर्मों की प्रकृति कैसे होगी। प्रकृति का मतलब जो 8 प्रकार के कर्म बताए गए हैं, इनमें से कौन सा कर्म होगा। तो जो क्रोध है वो मोहनीय कर्म का हिस्सा है, तो यूं तो सारे 7 कर्मों का बंधन होगा। आयुष्य कर्म जीवन में एक बार बंधता है, बाकी 7 कर्म निरंतर बंधते रहते हैं। तो गुस्सा किया तो प्रबलता मोहनीय कर्म की होगी, पर उसके साथ बाकी के जो 6 कर्म हैं उनका भी बंधन होगा। तो प्रकृति निर्धारित होती है कि प्रमुखता किसकी है। स्थिति, ये कर्म कितने समय तक आत्मा के साथ बंधा रहेगा। इंटेंसिटी, जब ये फल देगा तो इसकी तीव्रता कितनी होगी। आपको वापस अगर कोई वेदना के रूप में, किसी रूप में जब ये कर्म फल दे रहा है, तो कितनी तीव्र वेदना से देगा, और स्थिति में कितने समय तक वो कर्म अपना फल देगा। देन प्रदेश, कितने अमाउंट, क्योंकि परमाणु है तो वो संख्या में है, तो कितने अमाउंट में, थोड़े हैं कि ज़्यादा हैं, कितने अमाउंट मोहनीय कर्म के हैं, कितना अमाउंट ज्ञानावर्णीय कर्म का है, तो इस प्रकार का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो प्रदेशवन। तो इस प्रकार जब भी कर्म का बंधन होता है, इन 4 चीज़ों का निर्धारण होता है। पहली प्रकृति यानी 8 कर्मों से कौन सा कर्म है। स्थिति, उनके फल देने की स्थिति क्या होगी। अनुभाग, कि वो फल की तीव्रता क्या होगी, वो एकदम माइल्ड थोड़ा सा दिया चलेगा, हो गया, बहुत ज़्यादा तीव्र वेदना नहीं होगी, या बहुत थोड़ा सा ही सुख मिला, ज़्यादा नहीं मिलेगा, तो के अनुभाग क्या होगा। देन प्रदेश, कर्मों की जो संख्या, कर्म परमाणुओं की या स्कंधों की, वो संख्या कितनी है, उनका अमाउंट कितना है। तो ये सारा निर्धारण जिस समय कर्म का बंधन होता है उसके साथ ही उस समय में हो जाता है। अब हम देखें कर्म की अवधारणा जैन दर्शन और गीता में अगर हम इनकी तुलना करते हैं, तो ये बात तो स्पष्ट है कि दोनों ही दर्शनों ने कर्म के सिद्धांत को स्वीकार किया, किंतु हाँ, इसके स्वरूप के बारे में जरूर हमें अंतर भिन्नता नजर आती है। जहाँ गीता में कर्म यानी क्रिया, प्रवृत्ति, आप जो भी सामान्य बाह्य प्रवृत्ति करते हैं उससे संबंधित लिया गया है, इसीलिए वहाँ पर उस प्रवृत्ति को ईश्वर के समर्पण की बात की गई है कि सब कुछ अपना ईश्वर को समर्पित कर दो। जबकि जैन दर्शन में समर्पण की इस तरह की कोई बात नहीं है कि आप फल की आशा मत करो, मतलब सारे कर्मों को ईश्वर को समर्पित कर दो, ऐसी बात वहाँ पर नहीं है। गीता में
ईश्वर को संसार का कर्ता, हर्ता, पालन करता सब कुछ माना गया है, जबकि जैन दर्शन में ऐसा नहीं है। गीता में कहा गया कि भी मोक्ष की भी आकांक्षा मत करो, उसको भी ईश्वर के लिए त्याग दो, बल्कि जैन दर्शन में कहा गया है कि तुम्हारा प्रयत्न मोक्ष प्राप्ति की कर्म शुद्धि, कर्मों से आत्मा को मुक्त करने की दिशा में होना चाहिए। और हम देखते हैं कि जैन दर्शन में कर्मों का जितना सूक्ष्म विवेचन किया गया है, इसमें आत्मा के स्तर पर कर्मों के बंधन और मुक्ति के साथ जोड़ा गया है। इतना सूक्ष्म विवेचन हमें गीता में नजर नहीं आता है। और एक प्रमुख शायद इसका कारण यह हो सकता है कि गीता में जो चर्चा की गई है वो गॉड ओरिएंटेड यानी ईश्वर प्रधान है, जबकि जैन दर्शन में कर्मों की चर्चा वो आत्म प्रधान है। यहाँ की आत्मा यहाँ पर केंद्र बिंदु में है, और जिसकी वजह से शायद ये अंतर यहाँ होगा। अब अगला है ज्ञान योग। तो गीता में कर्म योग और ज्ञान योग दोनों की ही चर्चा हमें मिलती है। मोक्ष के पथ के रूप में, मोक्ष के रास्ते के रूप में ज्ञान योग को भी स्वीकार किया गया है। तो ज्ञान योग क्या है? यहाँ कहा गया केवल ईश्वर को जानना, वही ज्ञान योग है। यानी कि जब शरीर, मन और इंद्रिय, वचन, इन सब में आप कोई भी प्रवृत्ति कर रहे हैं, वहाँ आपको कर्ता भाव का अभिमान नहीं होना चाहिए। कर्ता भाव के अभिमान के बिना जो सच्चिद आनंद रूप जो ईश्वर है उसके साथ अपने आप को मिला देना, उसमें अपने आप को पूर्णतया समर्पित कर देना, यह है ज्ञान योग यानी ईश्वर के प्रति समर्पण। उसी यहाँ पर ज्ञान योग की परिभाषा दी गई है, ज्ञान योग उसे माना गया है। श्री कृष्ण ने कहा कि तुम मुझे जानो, केवल और किसी को नहीं, केवल तुम मुझे जानो। अब है कि इसके कुछ साधन बताए गए हैं कि ज्ञान के साधन क्या है, ऐसी क्या चीजें होनी चाहिए कि जिससे आप ज्ञान योग कर सकते हो। तो वहाँ गीता के 13वें अध्याय में बताया गया है। इसमें सबसे पहला है अमानित्व। अमानित्व यानी मैं श्रेष्ठ हूँ, इस भावना का अभिमान यानी सुपीरियरिटी का भाव, सुपीरियर कॉम्प्लेक्स नहीं होना। अदम्भित्व यानी अहंकार नहीं होना, किसी और चीज़ों का दंभ भावना नहीं होनी। अहिंसा यानी क्षमा भाव होना चाहिए, वही ज्ञान योग यानी ज्ञान योग कर सकता है, या क्षमा भाव होगा तभी ज्ञान योग संभव है। देन आर्जव, सरलता होनी चाहिए, कथनी करनी में सरलता। देन आचार्योपासना यानी आचार्य की, गुरु की श्रद्धा और भक्ति के साथ उपासना करना, समर्पण भाव होना। शौच मतलब पवित्रता, भीतर और बाहर दोनों ही पवित्रता हो। स्थैर्य, हमारी स्थिरता रहे, ईश्वर में स्थिरता रहे। देन आत्म निग्रह यानी हमारे मन, इंद्रिय, बुद्धि सबका हमारा निग्रह होना। तो इस प्रकार से ये टूल्स बताए गए, ये साधन बताए गए हैं ज्ञान के। अब ये क्या है, ज्ञान का विषय क्या है, इसकी चर्चा भी हमें गीता में नजर आती है। तो वहाँ श्री कृष्ण ने कहा कि केवल ब्रह्म। ये क्या, ये का मतलब कि हम जाने किसे, आखिर ज्ञान योग करें, हमें जानना है तो किसको जाने। तो कहा गया ब्रह्म, केवल ब्रह्म को जानो और किसी को नहीं जानना। और ब्रह्म कैसा है? न सत्य है, न असत है, अनिर्वचनीय है। ऐसे अनिर्वचनीय ब्रह्म को जानो। और वो ब्रह्म कैसा है कि वह जितने भी इंद्रियों के विषय हैं उन सबको जानता है, किंतु स्वयं उन विषयों से रहित है। उनको वो जानता तो है ब्रह्म, लेकिन वो उन विषयों से रहित है। और वो सभी प्राणियों की इस विश्व में केयर करता है, उनका ध्यान रखता है, लेकिन अटैचमेंट किसी से भी नहीं है। वो सभी जीवों में व्याप्त है, जितने भी जीव हैं इस जगत में उन सब में व्याप्त है। वो एक है, लेकिन हमें लगता है कि अच्छा वो इतनों में डिवाइड हो गया, इतने जीव, इतने लोग, अरबों खरबों के, मिलियंस, ट्रिलियंस और न जाने कितने कितने में हमें आबादी नजर आ रही है कि अच्छा इतने सारे ब्रह्म है। नहीं, इनकी मान्यता है कि ब्रह्म तो एक ही है, हमें डिवाइडेड नजर आ रहा है। वो सत्य है, वो शाश्वत है, वो अनंत है, और वो अनंत आनंद से युक्त है। तो ये ब्रह्म का स्वरूप वहाँ गीता में बताया गया है। तो उस ब्रह्म को जानना ही वही इसमें लक्ष्य है। तो लक्ष्य है कॉन्टेम्पलेशन एंड डीप एब्जॉर्प्शन इन ब्रह्मा लीड्स टू यूनिटी विद हिम। कि जब केवल ब्रह्म का ही चिंतन करते, ब्रह्म का लिए सोचते, ब्रह्म में ही आपकी चित्त की अगर एकाग्रता पूरी तरह से सध जाती है, तो उसी समय ब्रह्म के साथ आपकी एकता हो जाती है। तो वहाँ पूछा गया कि भी साधक का स्वरूप क्या होना चाहिए? तो कहा गया कि अंतःकरण उसका वशीभूत होना चाहिए। जो ज्ञान की साधना कर रहा है उसका अंतःकरण वशीभूत होना चाहिए, वो स्थिर योगी होना चाहिए।
प्रत्येक प्राणी के प्रति उसके मन में समानता का भाव होना चाहिए, समभाव होना चाहिए, तभी वो व्यक्ति ज्ञान योग कर सकता है। और अब जैन दर्शन में हम देखें ज्ञान की चर्चा, तो वहाँ कहा गया है कि किसी भी वस्तु के सत स्वरूप को, यथार्थ स्वरूप को प्राप्त करना ही ज्ञान है। उसे जान लेना, उसे पहचानना, वो ज्ञान है। और ज्ञान की चर्चा यहाँ पर मुख्य तरह से देखें तो दो अलग अलग रूपों में क्लासिफिकेशन है इसका, साकार ज्ञान या साकार उपयोग और अनाकार उपयोग। साकार उपयोग होता है विशेष ज्ञान, जो मतिश्रुतादि विशेष ज्ञान है, यानी किसी भी वस्तु के बारे में आप डिटेल में जान रहे हो, वो साकार है। अनाकार का मतलब कुछ एग्जिस्टेंशियल नॉलेज, यानी कुछ है, आपको इतना आभास हो रहा है उसके बारे में, बहुत ज़्यादा आप डिटेल नहीं जानते हो, मोटा है कि पतला है कि काला है कि गोरा है कि रंग क्या है, बाकी क्या चीज़ है, उतना डिटेल नहीं जानते, वो अनाकार उपयोग है। वैसे इसकी चर्चा हम ज्ञान मीमांसा में पहले कर चुके हैं। और ऐसे ज्ञान के यहाँ पर 5 प्रकार बताए गए हैं, मति, श्रुत, अवधि, मनः, पर्यव और केवल ज्ञान। मति इंद्रिय और मन से होने वाला ज्ञान, श्रुत ज्ञान जो शब्द और संकेत के द्वारा होता है। तो इन दोनों ज्ञान में हमें इंद्रिय और मन की सहायता की अपेक्षा होती है, जबकि अवधि, मनः, पर्यव और केवल ज्ञान ये आत्मा से साक्षात होने वाले ज्ञान है। अवधि ज्ञान मूर्त पदार्थों के बारे में, उसके सभी पर्यायों के बारे में जानता है, तो यह सावधिक होता है। इसमें आप आंखें बंद करके भी यहाँ बैठे न जाने कितने दूर की बातों को जान सकते हो। मनः पर्यव ज्ञान दूसरों के मन की पर्यायों को जान लेना, और केवल ज्ञान जितने भी मूर्त और अमूर्त द्रव्य इस जगत में हैं उन सबको जान लेना केवल ज्ञान है। अब हम ये क्या है जैन दर्शन के अनुसार, तो जैन दर्शन के अनुसार है कि जितने भी एग्जिस्टिंग पदार्थ हैं उन सबको जानना, या वो सारे पदार्थ अपने आप में ज्ञेय हैं। और अगर हम पारमार्थिक दृष्टि से देखें तो फिर जो आत्मा है वो हमारे लिए ज्ञेय है, यानी एक आध्यात्म की दृष्टि से हमारा मूल लक्ष्य बन जाता है आत्मा को जानना। अब हम तुलना करें तो हम देखते हैं कि जैन दर्शन में ज्ञेय तो है एवरीथिंग, जबकि गीता में ज्ञेय है परमात्मा या ब्रह्म। जैन दर्शन में गॉड का कोई कॉन्सेप्ट क्रिएटर के रूप में नहीं मिलता, वहाँ कहा जाता है कि नहीं, आत्मा शक्ति संपन्न है, अनंत शक्ति संपन्न है प्रत्येक आत्मा। जबकि गीता में कहा गया है कि ईश्वर है, वो क्रिएटर है, वो सर्वशक्ति संपन्न है, वो सर्वव्याप्त है। जैन दर्शन में लक्ष्य आत्म साक्षात्कार है, जबकि गीता में लक्ष्य बताया गया ईश्वर में अपने आप को विलीन कर देना। जैन दर्शन में कि अगर हम ऐसा करते हैं तो मिलेगा क्या, तो दोनों ही दर्शनों में माना गया एटर्नल हैप्पीनेस, शाश्वत सुख की प्राप्ति होगी। अब है भक्ति योग। गीता में भक्ति योग की बहुत विशद चर्चा हमें मिलती है। भक्ति के लिए कहा गया जो प्रभु में आसक्ति है वही भक्ति है। ईश्वर में स्थिरता, मन बुद्धि सब कुछ ईश्वर में अर्पण कर देना, प्रभु गुण का स्मरण कर देना, तो ये है भक्ति। गीता में कहा गया चेतसा सर्व कर्माणि मयि संन्यस्य मत्परः, यानी कि अर्जुन से कहा गया कि तुम अपने सारे कर्मों को मुझ में अर्पण कर दो, कहीं और नहीं। यानी पूर्ण समर्पण की बात ही भक्ति के रूप में वहाँ बताई गई है। तो टू सरेंडर ऑल द एक्शंस टू गॉड, कि अपने जितने भी एक्शन है वहाँ गॉड को समर्पित कर देना। टू बी विद गॉड ओनली, केवल ईश्वर के साथ ही रहना, और ईश्वर के गुणों को, प्रभु के गुणों को कीर्तित करना, कीर्तन करना, गुणगान करना, भजन करना पूर्ण समर्पण के साथ, यही भक्ति योग है। कहा गया कि जिस प्रकार नदी, गंगा नदी, उसका प्रवाह समुद्र की ओर होता है, ऐसे ही भक्त के मन का प्रवाह अपने प्रभु की ओर होना चाहिए। वही सर्वश्रेष्ठ भक्ति है, जब वो अपने अंतर्यामी के प्रति बिना किसी किंतु परंतु के, बिना इफ्स एंड बट्स के, बिना किसी शंका संदेह के अपने अंतर्यामी, अपने इष्ट, अपने उपास्य के प्रति समर्पित हो जाता है। और अब इससे फायदा क्या होगा, इसका परिणाम क्या होगा? अमृत तत्व, सबसे पहले अमृत तत्व की प्राप्ति होगी अगर जो व्यक्ति भक्ति योग में पूर्णतया से लीन हो जाता है। दूसरा कहा गया डिस्ट्रक्शन ऑफ सिन, सारे पापों का विनाश हो जाता है, यानी उसके जीवन में कोई भी पाप नहीं रहता है जो व्यक्ति भक्ति योग में अपने आप को समर्पित कर देता है। अब है कि भक्त का स्वरूप क्या होना चाहिए, भक्त कैसा हो, उसके बारे में भी बताया गया है कि हम अपने आप को भक्त मान बैठते हैं भगवान के, लेकिन क्या सचमुच हम अधिकारी भी हैं भक्त बनने के? तो उसके लिए कहा गया कि सबसे पहली चीज सरलता होनी चाहिए, कोई लुकाव छिपाव, माया, बेईमानी, ये सब नहीं। भक्त ईमानदार हो, सरल हृदय वाला हो, कथनी और करने में जिसके समानता हो। उसका चित्त स्वस्थ होना चाहिए, माइंड बैलेंस्ड होना चाहिए, उसका हृदय करुणावान होना चाहिए,
प्रशांत चित्त यानी दिमाग ठंडा, गुस्सा आने वाला नहीं, ट्रुथफुल हो, सत्यवादी हो, दृढ़ हो, जिसकी आत्मा पवित्र हो, जिसमें संभाव हो, जो संतुष्ट हो, बहुत ज्यादा लोभी लालची क्रेविंग नहीं हो जिसमें, ऐसा ही भक्त सच्चा भक्त होता है। और साथ ही गीता में 4 प्रकार के भक्तों की चर्चा की गई है। पहला है अर्थार्थी। अर्थार्थी भक्त वो होता है जो सांसारिक भौतिक वस्तुओं की कामना से ईश्वर की भक्ति करता है। जैसे आप मंदिर में जाते हैं कि मैं परीक्षा में पास हो जाऊं, मेरे इतने मुझे रुपयों की लॉटरी लग जाए, मेरा बिजनेस इतना रन कर जाए, तो इस तरह की जो भौतिक कामनाएं करते हैं वो इसका मतलब अर्थार्थी भक्त है। दूसरा है आर्त भक्त, कि जब मान लीजिए आप ट्रैवल कर रहे हैं, घूमने जा रहे हैं, अचानक पहाड़ी का रास्ता एकदम टेढ़ा मेढ़ा रास्ता, बस खराब हो गई, टेढ़ी मेढ़ी चल रही है, आप क्या करेंगे? तुरंत भगवान को याद करेंगे, ये जो संकट आ रहा है, जो विघ्न आ रहा है वो टल जाए। तो संकट और विघ्न को टालने के लिए जो भक्त अपने भगवान की आराधना करता है, या वो जो भक्ति है वो आर्त भक्ति कहलाती है। तीसरा प्रकार का भक्त जिज्ञासु भक्त होता है, जो अपने ईश्वर में भक्ति पूर्ण इसलिए हो जाता है कि वो ईश्वर को, भगवान को जानना चाहता है। और चौथा है ज्ञानी भक्त, यानी अपने आप को ईश्वर में, भगवान में पूर्णतया विलीन कर देना, वो है ज्ञानी भक्त। अब है भक्ति योग से क्या मिलने वाला है, उसका फल क्या होगा। तो फल की चर्चा करते हुए कहा गया कि जब वो भक्ति योग में रहता है तो सबसे पहली बात कि उसका अबाधित समर्पण ईश्वर के प्रति हो जाता है, और उसमें कोई भी चाहत नहीं रहती, न उसमें रहता है कि मुझे ये देश मिले, मैं इसका मालिक बनूं, इतनी फैक्ट्रीज मेरी हो, इतनी लैंड मेरी हो, मेरे समाज में इतना नाम हो, मेरी प्रतिष्ठा हो, मुझे विश्व में लोग जाने, नहीं। अगर जो सच्चा भक्त हो जाता है, जो भगवान के प्रति जिसकी श्रद्धा असीम हो जाते हैं, वो व्यक्ति कोई भी बाह्य नाम, ख्याति, प्रतिष्ठा, भौतिक वस्तुओं की चाहत नहीं रखता। उसकी चाहत होती है बस सारी चाहत ही समाप्त हो जाए। अब जैन दर्शन में भक्ति योग, तो यहाँ पर भी हमें भक्ति योग के बारे में मिलता है। आचारांग, सूत्र कीर्तान आदि आगमों में भक्ति योग की चर्चा हमें मिलती है। वहाँ सूत्र कीर्तान में तो महावीरत्व हुई, भगवान महावीर की पूरी स्तुति की गई है। वहाँ पर भगवान महावीर के स्वरूप को बताया गया है, आप अनंत ज्ञानी हो, आप अनंत दर्शनी हो, आप जो श्रेष्ठतम पर्वत हैं उनसे भी ज़्यादा आप ऊंचे हो, आप समुद्र से ज़्यादा गंभीर हो। तो इस प्रकार उनके उत्तम गुणों की चर्चा वीरत्व में की गई है। और उसके बाद भी हम देखें, चाहे वर्तमान परवर्ती आचार्यों द्वारा बनाए गए भक्तामृत स्तोत्र में भगवान ऋषभ की स्तुति है, कल्याण मंदिर में भगवान पार्श्व की स्तुति है। तो इस प्रकार की स्तुतियाँ भी हमें मिलती है। तो वहाँ भी जैन दर्शन में कहा गया कि अपने उपास्य, अपने इष्ट के गुणों का कीर्तन करना। तो वहाँ भक्ति है जिन भगवान यानी कि तीर्थंकर, तीर्थंकरों के प्रति श्रद्धा होना, उनके जो उपदेश हैं, उन्होंने हित अहित का जो उपदेश दिया है उसमें श्रद्धा और विश्वास होना, समर्पण होना, उनके गुणों का कीर्तन करना, उनके गुणों का गुणगान करना, ये है भक्ति। अरिहंत द्वारा भाषित धर्म पर जो श्रद्धा करता है वो भक्त कहलाता है। और इसके कई रूप, कई नाम दिए गए, जैसे सम्यक दर्शन, श्रद्धा, पूजा, अर्चना, सेवा, वंदन आदि। जैन दर्शन में रत्नत्रय यानी मोक्ष के लिए 3 मार्ग बताए गए हैं, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र। तो उनमें भी पहला सम्यक दर्शन कहा गया, यानी सही श्रद्धा होना। तो भक्ति को भी वहां पर भी मोक्ष मार्ग में पहला स्थान दिया गया है। अब है कि हम भक्ति क्यों करें, हम तीर्थंकरों की भक्ति क्यों करें? टू बिकम लाइक जिना, कि हमारे भीतर भी वो गुण अवतरित हो। हमें उस व्यक्ति से आसक्ति नहीं है, उस व्यक्ति के गुणों की आराधना हम करें, तो हमारे भीतर भी जिन भगवान जैसे गुणों, हम भी शुद्ध स्वरूप को प्राप्त करें। अब तो इसका फल क्या होगा? भक्ति करने से जन्म मरण का जो चक्र है वो रुक जाएगा, कर्मों का विनाश होगा, और उसके साथ आरोग्य बोहि लाभम, आरोग्य स्वस्थता मिलेगी, बोधि मिलेगी, और समाधि भी प्राप्त होगी। अब है कि भक्ति योग के भी 2 प्रकार हमें यहाँ मिलते हैं, निष्काम भक्ति और सकाम भक्ति। निष्काम भक्ति क्या है? जहाँ कोई कामना नहीं, केवल सम्यक दर्शन रूप आप तत्व में आपकी श्रद्धा है, जिन वाणी में श्रद्धा है, आप कोई फल नहीं चाहते हैं। तो इस प्रकार की जो भक्ति है वो निष्काम भक्ति, आप केवल आत्मस्वरूप में प्रतिष्ठित होना चाहते हैं। जो सकाम भक्ति है, यद्यपि जैन दर्शन में सांसारिकता को या इसको ज़्यादा महत्व नहीं दिया गया है, लेकिन बाद में देखा गया कि जो सांसारिक जीव हैं, जो गृहस्थ हैं, रोग भय आदि से वो आतंकित होते हैं, पीड़ित होते हैं, तो वहाँ पर एक सकाम भक्ति का भी विधान
या उसकी प्ररूपना भी उसके बारे में भी हमें मिलता है। कुछ स्तुतियाँ ऐसी भी हैं कि जिससे चाहे वो शारीरिक रोग हो, चाहे मानसिक रोग हो, चाहे प्राकृतिक उपद्रव हो, चाहे दैवी उपद्रव हो, उन सब उपद्रव को शांत करने के लिए भी किस प्रकार भगवान की भक्ति की जाए। इवन भक्तांबर स्तोत्र में देखा जाता है कि उसके कई श्लोक ऐसे हैं जो चाहे सर्प का, चाहे सिंह का या किसी जानवरों का प्रकोप हो जाए या कोई बीमारी हो जाए तो उसके लिए, उसे दूर करने के लिए भी उन श्लोकों का उच्चारण मंत्र जाप के रूप में किया जाता है। तो वहाँ पर सकाम भक्ति का भी हमें प्रावधान जैन दर्शन में मिलता है। अब भक्ति के प्रकार, जैनाचार्यों ने 12 प्रकार भक्ति के बताए गए हैं। सबसे पहला है सिद्ध भक्ति, यानी जो सिद्ध स्वरूप, जो सिद्ध आत्माएं हैं उनके प्रति श्रद्धा होना, यह है सिद्ध भक्ति। श्रुत भक्ति, जो तीर्थंकरों ने जो उनकी जो वाणी श्रुत में निहित है, आगमों में, ग्रंथों में, उनके प्रति श्रद्धा होना शुद्ध भक्ति है। चारित्र, ज्ञान को आचरण में लाने के लिए चारित्र है, तो उस चारित्र के प्रति भी श्रद्धा होनी चाहिए कि उस ज्ञान का मैं आचरण करूं, यह है चारित्र भक्ति। योगी भक्ति, जिन लोगों ने योग साधना की है उन योगियों की अभ्यर्थना अर्चना करना है योगी भक्ति। आचार्य भक्ति, आचार्य की को बहुमान देना, उनके प्रति श्रद्धा रखना। पंचगुरु भक्ति, जो पंच परमेष्ठी जैन दर्शन में बताए गए हैं, अरिहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय और साधु, इन पांचों के प्रति श्रद्धा भाव होना। तीर्थंकर भक्ति, जो तीर्थ की स्थापना करते हैं, साधु, साध्वी, श्रावक और श्राविका, इन 4 तीर्थों की स्थापना करने वाले तीर्थंकरों की स्तुति करना तीर्थंकर भक्ति है। शांति भक्ति, शांति प्राप्ति के लिए जो भक्ति की जाती है वो शांति भक्ति। समाधि भक्ति, जो जिन लोगों ने समाधि मृत्यु को प्राप्त किया है उनकी भक्ति करना, ताकि हम भी समाधि मृत्यु को प्राप्त करें। निर्वाण भक्ति, जो निर्वाण और मुक्त हो गए हैं उन आत्माओं की पूजा अर्चना करना, वंदना करना। नंदीश्वर भक्ति, नंदीश्वर द्वीप में जो जिन भगवान के तीर्थंकरों की प्रतिमाएं हैं, मंदिर हैं, उनकी अर्चना करना। चैत्य भक्ति, यानी कि जो चिता पर जो बनाया जाता है उसे चैत्य कहते हैं, वहाँ जो वृक्ष बनते हैं उनको चैत्य वृक्ष कहते हैं, तो उनकी पूजा अर्चना वंदन करना वो है चैत्य भक्ति। तो इस प्रकार जैन दर्शन में भी भक्ति के स्वरूप विविध रूपों में हमें नजर आता है। और अगर हम तुलना करें दोनों दर्शनों की, तो दोनों दर्शनों में ही कहा गया है कि जो श्रद्धा है अपना उपास्य, अपने इष्ट, उनके प्रति अनकंडीशनल फेथ होना, श्रद्धा होना, निश्चल श्रद्धा होना, अकंप श्रद्धा होना, वो है भक्ति। और इसका लक्ष्य है कि हम दोनों ने ही ये माना है कि जो भव भ्रमण है उसे रोकना ही लक्ष्य है। दोनों में ही अपने जो उपास्य, अपने जो इष्ट हैं उनके गुणों का गुणगान, उनकी प्रार्थना करने को महत्व दिया गया है। लेकिन अगर हम डिफरेंस देखें तो सबसे पहला डिफरेंस आधार का ही है कि यहाँ पर आधार ईश्वर है गीता में, जबकि जैन दर्शन का आधार आत्मा है। और गीता में सब कुछ समर्पित कर दिया जाता है ईश्वर को, यहाँ तक कि मोक्ष भी, जबकि जैन दर्शन में इस प्रकार के समर्पण की बात हमें नहीं मिलती है। तो इस प्रकार हमने देखा कि तीनों दर्शनों में, गीता में और जैन दर्शन, इन दोनों में ज्ञान योग, कर्म योग और भक्ति योग, इन तीनों को मोक्ष का साधन माना गया है। तो जैन दर्शन में भी सम्यक दर्शन भक्ति योग है, सम्यक ज्ञान ज्ञान योग है, और सम्यक चारित्र हम उसे कर्म योग कह सकते हैं। उस पुरुषार्थ के द्वारा हम अपने कर्मों को काट करके अपने आत्मा को पवित्र बना करके भव भ्रमण को रोक सकते हैं। ओम।